अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिनियामीन शौकत एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम अक्सर डेटा एनालिसिस करके किसान भाइयों को बताते हैं कि इस वक्त किस क्रॉप की क्या सिचुएशन जा रही है और आपको मुस्तकबिल में किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए और कौन सी क्रॉप कितनी लगानी चाहिए। हमने आपको मकई के बारे में बताया था, वो भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आपको चावल का भी बताया था और ख़ास तौर पे जो हाइब्रिड धान है उसके बारे में हमने कहा था कि इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा लग चुकी है। किसान जहां 100 एकड़ प्लान कर रहे हैं वहां 50 एकड़ कर दें। तो वो आज देख लें, किसानों ने ज़्यादा बारह लगाई और जाली सीड भी पाकिस्तान में आया। मसले मसाइल सारे आपके सामने हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और उसका रेट आज आप सबके सामने है 2200-2300 रुपये चल रहा है मार्केट में, जबकि पिछले साल ये 4000 रुपये था। तो आज हम जो आपको डेटा एनालिसिस करके बताने वाले हैं वो गंदम के बारे में है। और गंदम का जो हम डेटा एनालिसिस करेंगे वो बिल्कुल सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है और इंशाल्लाह जो किसान उस पर अमल करेंगे वो बच जाएंगे, वरना गंदम जो है वो अगले साल भी यही सिनेरियो रहेगा जो आज का सिनेरियो है। तो सबसे पहले मैं आपको जो 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितना स्टॉक मौजूद है, हमारी ज़रूरत कितनी है, कितना और लगे तो रेट अच्छा रह सकता है, और इसके अलावा बाकी जो गंदम के मामला हैं उनके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हमारी जो नेशनल रिक्वायरमेंट है पूरे पाकिस्तान की, चारों सूबे उसमें शामिल हैं और बल्कि यूँ कह लीजिए कि अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। और इस साल जो गंदम के साथ ज़्यादा बुरा हाल हुआ है उसकी वजह एक ये भी है कि हम गंदम अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए या स्मगल नहीं कर पाए, वट एवर जिस तरीके से भी जाती थी वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकी गंदम, जिस वजह से लोकल मंडियों में रुल के रह गई है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि 27 से 28 मिलियन मैट्रिक टन हमारी कौमी ज़रूरत है। हर साल हमें 27 से 28 मिलियन मैट्रिक टन चाहिए ही चाहिए होती है। वो हम इंपोर्ट करें, लोकल प्रोड्यूस करें और किसी तरीके से भी हम ये मुल्क में लेके आएं, बहरहाल इतनी गंदम जो है वो हमें चाहिए। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन थी वो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छी थी, 31.2 मिलियन मैट्रिक टन के करीब थी। यानी 31.2 मिलियन मैट्रिक टन हमारी ज़रूरत से ऑलरेडी ज़्यादा थी। 28 हमारी ज़रूरत है और ये कुछ 3-3.25 मिलियन मैट्रिक टन बहुत ह्यूज अमाउंट होती है। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उनकी टोटल ज़रूरत ही इतनी है जितनी हमारे पास इजाफी थी, यानी 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन। हम चूँकि गंदम बहुत ज़्यादा खाते हैं, एवरेज पाकिस्तान में जो गंदम की कंजम्पशन है वो अब ये देखें कि हम एक वक्त में 2-2 रोटियां खा जाते हैं और 5 से 6 रोटी खाता है एक बंदा एक दिन में, यानी 100 ग्राम और 5 से 600 ग्राम। जबकि दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ 100 से 150 ग्राम, यानी जितनी हमारी एक रोटी होती है वो 24 घंटों में सिर्फ उतनी गंदम खाते हैं। तो पाकिस्तान में बहरहाल गंदम खाई भी बहुत ज़्यादा जाती है, ये भी एक हकीकत है। तो 31.2 मिलियन मैट्रिक टन हमारी गुज़श्ता जो साल है उसकी प्रोडक्शन थी। और इसके अलावा आप सब दोस्त जानते हैं कि वो बड़े स्कैंडल भी बने और मसले मसाइल भी बने और इंक्वायरियाँ भी हुई जिनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ सकी, जो गंदम हमने इंपोर्ट कर ली थी बिला ज़रूरत, जिसकी वजह से आज हमारी गंदम के बुरे हालात भी हुए हुए हैं। ये भी एक वजह है उसमें से। तो इंपोर्ट का डेटा भी बहरहाल है, वो भी 8 से 10 लाख टन जो है वो मौजूद है। उसके अलावा अब सबसे अहम बात ये है कि हमारे पास जो टोटल स्टॉक मौजूद है, ये सारी कैलकुलेशन करने का मकसद ये है आपको ये बता सकें कि एक रिपोर्ट जारी हुई थी मई 2024 को, उसके मुताबिक हमारे पास 36.2 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है पाकिस्तानी स्टॉक में मौजूद है। और हमारी माहाना जो ज़रूरत है, कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, वो तकरीबन 2 से 2.25 मिलियन मैट्रिक टन है। तो ये मई तक का डेटा था, ये था हमारे पास मई तक का डेटा जो वफाकी सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक ऑफिशियल रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक हमारे पास जो स्टॉक हैं वो 36.2 मिलियन मैट्रिक टन के हैं। 1 मई तक की ये डेट है। और अब ये देखें कि हमारा 2 से 2.25 मिलियन मैट्रिक टन जो कंजम्पशन है हर माह,
तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर 3 माह का इसमें से निकाल भी दें तो ये 6, अब 30.2 मिलियन मैट्रिक टन आज की डेट तक हमारे पास गंदम मौजूद है, आज की डेट तक। अच्छा, अब यानी अभी भी जो हमारे पूरे साल की ज़रूरत है, अब इस साल के तकरीबन 5 से 6 माह गुज़र चुके हैं गंदम आई को। सिंध में गंदम हमारी मार्च अप्रैल मिड में आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 6 माह गुज़र चुके हैं। इसके बावजूद हमारे पास ज़रूरत की जो 28-27 मिलियन मैट्रिक टन है उससे सरप्लस पड़ी हुई है, 4 माह की सरप्लस पड़ी हुई है। अच्छा, अब टोटल स्टॉक हमारे पास 36.2 मिलियन मैट्रिक टन है। अब अज्यूम कर लें कि आज है सितंबर, मिड सितंबर गुज़र गया है, अब ये समझें कि ये तकरीबन गुज़र गया महीना। अगर हम अक्टूबर में चले जाएँ, सितंबर अक्टूबर, जब गंदम लगने का मौसम होना है, जिसके ठीक 5 माह बाद अगली फसल आना शुरू हो जानी है, तो इसका मतलब ये है कि सितंबर अक्टूबर तक अगर हुकूमत ये वाला स्टॉक मेंटेन करती है, एक्सपोर्ट नहीं करती, तो अक्टूबर तक हमारे पास कहीं से गंदम ना आए, तब भी हमारे पास पूरे साल का स्टॉक मौजूद है। यानी ये जो वाफर हमारे पास गंदम पड़ी हुई है, इसमें जितनी हमें चाहिए, अब जो चावल का जब सीज़न शुरू होता है, चावल सस्ता होता है, तो इसमें जो हमारी गंदम की कंजम्पशन है वो 3-4 माह तक 2.25 मिलियन मैट्रिक टन फ़ी महीना से कम होके वो 1 से 1.25 मिलियन मैट्रिक टन आ जाती है, क्योंकि उस वक्त चावल मार्केट में आता है, सस्ता होता है। तो अब ये फैक्टर अभी इसमें मैं काउंट नहीं कर रहा। तो अब ये सारे डेटा एनालिसिस का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब नई फसल आएगी उस वक्त भी 20 मिलियन मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम हमारे स्टॉक में मौजूद होगी। तो इसका मतलब ये है किसान भाइयों कि गंदम आपने अगर लगानी है तो बहुत ही सोच समझ के लगानी है, और इतनी लगानी है कि आप का रेट जो है वो मेंटेन रहे। अगर जैसे इस साल गंदम लगी थी, यानी गुज़श्ता साल लगी थी, इस साल प्रोडक्शन आई, अगर साल 2024-25 में भी यही रिपीट हुआ तो फिर आप सब दोस्त जानते हैं कि गंदम की कीमत के साथ क्या सिनेरियो होने वाला है। तो सिंपल एक फार्मूला है, अगर आप दोस्त मान जाएं, वो फार्मूला ये है जिसको हम डिमांड एंड सप्लाई रूल कहते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम आती है तो डिमांड ज़्यादा होगी और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आ गई, डिमांड उतनी ही हुई या कम होगी, तो फिर आपकी प्रोडक्ट दोबारा मार्केट में इस साल का हिसाब होगा। तो सिंपल है, जो मेरे दोस्त 100 एकड़ प्लान कर रहे थे वो अगर 50 एकड़ पे चले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सस्टेनेबल रहेगी, रेट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। अगला एक सवाल ये होता है कि ज़मीन फारिग रख के क्या करें। तो ये प्रोग्राम चूँकि आज सिर्फ गंदम और उसका डेटा एनालिसिस के बारे में है, तो एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रिकॉर्ड करेंगे, उसमें आपको डेटा एनालिसिस के साथ हम बताएंगे कि आपको गंदम वाली ज़मीन पर क्या लगाना चाहिए। और एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि फ़ी एकड़ गंदम के पैदावारी अखराजात, पैदावारी लागत क्या आती है, आपको फ़ी मन कितने में बिके तो आप ब्रेक इवन पे आते हैं और कितने में बिके तो आप प्रॉफिट में जाते हैं। ये डेटा एनालिसिस हम बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। ऐसा काश्तकार जो कश्मीर में बैठा हुआ है, जो सेंट्रल पंजाब में बैठा हुआ है, जो अपर पंजाब में बैठा हुआ है, जो जनूबी पंजाब में बैठा हुआ है, जो बलोचिस्तान में बैठा हुआ है, जो सिंध में बैठा हुआ है, इन सारों को आइडिया हो जाएगा कि हमने किस लागत के ऊपर एक मन गंदम पैदा करनी है और किस लागत में फ़रोख्त हो तो हमें फ़ायदा होगा। ये इंशाल्लाह पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो आज का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था कि आपको मैं ये बता सकूं कि जो हमारे पास गंदम के स्टॉक मौजूद हैं, इन स्टॉक्स की मौजूदगी में आपको गंदम प्लान कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अब ये देखें कि इस वक्त आप समझें कि सितंबर गुज़र गया है और मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर में जो अगेती काश्त करते हैं गंदम, वो दोस्त काश्त करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और अपर पंजाब है जहाँ टेम्परेचर जल्दी कूल डाउन हो जाता है, वहाँ तो जो बेहतरीन टाइम है वो जो नवंबर से पहले आप काश्त कर लें। यानी अक्टूबर में अगर आप काश्त कर लेते हैं
तो वो बेहतरीन टाइम होता है और उसकी टिलरिंग अच्छी हो जाती, पैदावार अच्छी आए। तो अगर ज़मीन खाली भी हो तो कर भी लेनी चाहिए। लेकिन हमारा जनूबी पंजाब और जो सिंध वाले एरियाज़ हैं वहाँ ये ज़रा जल्दी हो जाता है, वहाँ नवंबर में ही काश्त बेहतरीन रहती है। सो कुछ एरियाज़ में तो आप ये समझें कि अगले महीने से अब काश्त शुरू हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों आज से ही प्लान शुरू करें, आज से ही आप देखना शुरू करें कि आपको ये स्नैरियो जो सारा है इसको मद्देनज़र रखते हुए कितनी गंदम काश्त करनी है। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि ये जो 36.2 मिलियन मैट्रिक टन और ये मई है, और अगर इसको मैं 2 मिलियन मैट्रिक टन या 1.5 मिलियन मैट्रिक टन माहाना कम भी कर दूं तब भी इस वक्त 32-33 मिलियन मैट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है पाकिस्तान में गंदम का, एज़ ऑफ टुडे, आज की बात कर रहा हूँ। तो इतने स्टॉक होने के बावजूद अगर हम बहुत ज़्यादा गंदम लगा देते हैं तो यकीनी तौर पर हम खुद भी लॉस में जाएंगे और फिर दूसरे काश्तकार जो हैं जो गंदम काश्त करेंगे, यानी हम किसान खुद एक दूसरे का नुकसान कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।